तो आप उत्पत्ति के पुस्तक से यदि आप देखें तो उत्पत्ति के पुस्तक से परमेश्वर ने किया क्या? नूह के जल प्रलय के समय में जब दुनिया में पृथ्वी में पाप बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर ने जल प्रलय से उसको क्या कर दिया? नाश कर दिया। फिर कौन रह गया? केवल नूह और उसका परिवार रह गया। लेकिन क्या पाप का अंत हो गया? क्या इस दुनिया से पाप समाप्त हो गया? नहीं हुआ। नूह के जन्म के बाद भी नूह के बाद भी क्या हुआ? वो जल प्रलय के बाद भी क्या हुआ? नूह और उनकी वंशावली बच गई, नूह और उसकी पीढ़ी बच गई, लेकिन उसके बाद भी उस पीढ़ी में क्या हुआ? पाप हुआ, अपराध हुआ। तो पापियों का अंत करना पाप का अंत नहीं है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? पापियों का अंत करना पाप का अंत नहीं है। यह बात परमेश्वर जानता था। इसीलिए समस्या यह थी कि मनुष्य के पाप का अंत होना चाहिए। नहीं तो दुनिया में तो हर व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति ने अपराध किया, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। इस बात को अपने जीवन में, अपने दिमाग में आप इसको रखना, क्योंकि यीशु मसीह केवल एक पैगंबर होके नहीं आए, केवल एक नबी बनकर नहीं आए। यीशु मसीह केवल एक संत या गुरु बनकर नहीं आए। यीशु मसीह केवल एक अवतार बनकर दुनिया में नहीं आए। यीशु मसीह जो दुनिया में आए वो पाप का अंत करने के लिए आए, पापों की क्षमा के लिए आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय निकालेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 17 और 18 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ पाए। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से पहले भी बहुत आए, बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे ज्ञानी हुए, बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे पैगंबर हुए, बहुत सारे नबी हुए, सब कोई हुए, लेकिन यीशु मसीह का जन्म या यीशु मसीह का आना, उद्देश्य या वो विशेष क्यों है, वो अलग क्यों है? क्योंकि अब तक जो भेजे गए वो पापियों का अंत करने के लिए भेजे गए। अब तक जो आए वो पापियों का नाश करने के लिए आए। लेकिन वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया तो क्यों भेजा गया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए थे। वो क्यों आए थे? पापियों को बचाने के लिए, ताकि इसलिए आए ताकि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया, ये फर्क है, ये डिफरेंस है। इससे पहले जितने भी हुए वो पापियों का अंत करने के लिए हुए, तो अब यीशु मसीह जो आए वो पापियों का उद्धार करने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ऐसा देखा जाए तो हर व्यक्ति पापी है। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति पापी है। अभी तक हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई इसलिए हम जेल ले गए, है ना? नहीं तो चोरी तो कई लोग करते हैं। कोई हीरे की करता है, कोई खीरे की करता है। हीरे की करो या खीरे की करो, जब पकड़ में आ जाएगा तो उसको दंड भरना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता नहीं मैंने तो खाली रोटी चुराई थी, मैंने तो खाली सब्जी चुराया था। वो ये नहीं बोल सकता। चोरी तो चोरी है, हीरे की करो या खीरे की करो।
इसीलिए हर मनुष्य जो इस दुनिया में आया, हर मनुष्य जो दुनिया में आता है वो पाप में आता है, वो पापी है। हर एक के जीवन के अंदर पाप है। अब यहां से दूसरा महत्वपूर्ण बात आप समझे, दूसरा कारण, इसीलिए किसी ऐसे पुरुष का आना जरूरी था जो निर्दोष हो, जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा ही निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक मेमना ही बलिदान के योग्य है। एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो आपको और हमको समझने की जरूरत है। और दुख की बात है कि कलीसिया में भी कई लोगों को यह सच्चाई नहीं पता। मनुष्य जाति के पापों के लिए जब बलिदान होना है तो वो निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक होना चाहिए। और इस बात की भविष्यवाणी केवल बाइबल में नहीं है। मनुष्य जाति के लिए बलिदान होने आएगा, उसको निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक होना अनिवार्य है। यह बलिदान की प्रथा बाइबल में शुरू नहीं हुई है। बलिदान की प्रथा सनातन से है, पहले से है, आरंभ से है। जैसे हम बाइबल में बलिदान देखते हैं, वैसे कई सारे अन्य और भी बलिदान हैं। बलिदानों में एक चीज महत्वपूर्ण था, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक होना। इसीलिए भविष्यवाणी हुई थी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्योंकि यदि शादीशुदा गर्भवती होती तो वो पाप का जो बीज है वो ऑलरेडी मौजूद रहता। हम अपने स्वभाव से पापी हैं, कर्म की वजह से पापी नहीं है। हम स्वभाव से पाप करते हैं, ये हमारे नेचर में है। और ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर आया कहां से? आदम से वो पाप का स्वभाव चला आ रहा है। इसलिए हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो पापी पैदा होता है। पैदा होने के बाद कर्म कर रहा है इसलिए पापी नहीं है, ध्यान रखना। सिद्धांत यह है, हम स्वभाव से पाप करते हैं। इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने 23 तारीख को जो प्रोग्राम किया था उसमें यह वचन सिखाया था कि बच्चे को पाप करना सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पापी स्वभाव उसके अंदर है और जैसे ही वो होश में आता है, जैसे उसकी बुद्धि काम करने लगती है, वो अपने आप पाप करने लगता है। वो चोरी करने लगता है, वो झूठ बोलने लगता है, वो गलत करने लगता है, वो क्रोध करने लगता है, क्रोध दिखाने लगता है। जलन, द्वेष, ईर्ष्या उसके अंदर आ जाती है, छीना झपटी अपने आप उसके अंदर से आ जाती है। उसको सिखाया क्या? हम में से किसी ने अपने बच्चे को सिखाया ये सब? नहीं सिखाया। लेकिन वो स्वभाव से पापी होने की वजह से अपने आप जैसे जैसे उस उम्र में आते हैं वो पाप करने लग जाते हैं। इसीलिए एक निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक मेमना बलिदान होना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से इस वचन को आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 32 पद पढ़ेंगे। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए क्या उत्पन्न होने वाला है? वह पवित्र। फिर एक बार पढ़े। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। सब एक साथ बोलेंगे, क्या लिखा है? इसलिए वह पवित्र, वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यानी मनुष्य पैदा होता है तो पापी पैदा होता है। यीशु मसीह के जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई, वो स्वर्गदूत ने क्या भविष्यवाणी की? इसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं होगा, वो पापी बीज का कोई हाथ नहीं होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। कई लोग कहते हैं परमेश्वर इतना पवित्र है। अक्सर कई मुस्लिम भाई लोग इस बात के बारे में डाउट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर का पुत्र हो नहीं सकता, परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर किसी स्त्री के साथ गलत काम
नहीं करेगा। जिस परमेश्वर के कहने मात्र से, जिसके शब्द मात्र से, अल्फाज मात्र से और कहने से आकाश और पृथ्वी उत्पन्न हो सकती है, क्या उस परमेश्वर को किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना जरूरी है? क्या उसको उस स्त्री के साथ यौन संबंध बनाएगा तभी क्या वो उत्पन्न कर पाएगा? जरूरी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इसका जवाब देता है। वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसे होगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, तेरे साथ गलत रिश्ता नहीं बनाएगी, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, कौन? पवित्र उत्पन्न होने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि वो पवित्र बनकर उत्पन्न हुए, अपवित्र बनकर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, वो पवित्र क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आया है, और उसका वो कुंवारी के द्वारा जन्म होना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आया है, और उसके लिए उसको बलिदान बनना है। तो कैसा बलिदान बनना है? निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक। इसलिए एक कुंवारी के द्वारा पैदा होना महत्वपूर्ण है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर में हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारी आत्मा की बातें हैं जो हमको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों फर्क है, क्यों अलग है। वो इसीलिए क्योंकि वो मनुष्य जाति के लिए बलिदान होने के लिए आया, इसीलिए वो अलग है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और अब यीशु मसीह को जब भेजा गया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से यह संदेश दिया कि अब पापियों का अंत नहीं किया जाएगा, परंतु पापियों को क्षमा दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु हमारे अधर्म क्षमा ना करे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकती। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने सजा सुनाई थी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दंड दिया था, इसीलिए सजा का, उस क्षमा का प्रावधान भी किसने ने किया? परमेश्वर ने ही किया। यदि आज एक माता पिता, एक भाई या बहन, एक व्यक्ति किसी से यदि नाराज हो जाए तो दंड भी वही सुनाएगा और क्षमा भी कौन सुनाएगा? वही सुनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ, मेरे साथ किसी ने गलत किया, तो उसको दंड भी मैं ही दूंगा और उसको क्षमा भी मैं ही दूंगा। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने आदम के पाप की वजह से जब सारे मानव जाति को परमेश्वर ने दंड दिया, श्राप दिया, तो उनके लिए श्राप से छूटने का और पापों की क्षमा प्राप्त करने का रास्ता भी परमेश्वर ने ही बनाया। इसलिए वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह का जन्म महत्व रखता है, इसलिए यीशु मसीह का आना महत्व रखता है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का अंत करने के लिए नहीं, पापियों को क्षमा करने के लिए आया। और जहां प्रेम है वहां क्षमा है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे लिए क्षमा का रास्ता भी परमेश्वर ने तैयार किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये सुसमाचार इसीलिए है, गुड न्यूज इसलिए है, गॉस्पेल इसीलिए है, शुभ समाचार इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य जाति के लिए अब पापों की क्षमा है, पापों से बचने का रास्ता है, श्राप से छूटने का रास्ता है, गलत आदतों से निकलने का रास्ता है। आपका पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर उसको क्षमा ना कर सके। वो प्रेमी परमेश्वर है, यदि उसने दंड दिया है तो वो क्षमा भी करना जानता है। जब तक हम उसके पास आकर परमेश्वर के सामने जब तक हम माफी नहीं मांगते हैं, आकर परमेश्वर से कहना है कि हाँ प्रभु मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, क्योंकि हम सब अपने जीवन को जब नापते हैं तो हमें पता है कि हमने पाप
किया है। किसी और को आकर बताने की जरूरत नहीं है कि तुम पापी हो। कोई प्रचारक की जरूरत नहीं है जो आकर आपको बोले कि आप पाप करते हो। आपका आत्मा जो अंदर है, आपका विवेक जो आपके अंदर है, वो आप इस बात को जानते हो अंदर ही अंदर कि आप गलत कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, ये आपको पता है। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम क्षमा मांगते नहीं, क्योंकि हमको ये लगता है हमने जो किया वो तो कर दिया, अब हमारे कर्म कभी माफ हो नहीं सकते। यीशु मसीह का आना दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए खुशखबरी थी कि तुम्हारे कर्मों से तुमको छुटकारा मिल सकता है, तुम्हारे श्रापों से छुटकारा मिल सकता है, तुम्हारे पापों से छुटकारा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बलिदान बनकर आया। हालेलुया। हम लोग क्रूस की कहानी को या क्रूस की कथा को बहुत बड़ा करके नहीं बता रहे, या एक गुनहगार की मृत्यु को हम एक मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, हम कोई उसको बहुत अच्छा बनाकर नहीं बता रहे हैं। उसका तो आने का उद्देश्य ही यही था। हालेलुया। वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही आया था, इसलिए उसने अपने आप को सौंप दिया। नहीं तो कोई उसको पकड़ सके, कोई उसको मार सके, ऐसी उसकी ताकत नहीं थी। यहां तक कि आज भी मुस्लिम भाई बहन इस बात को मानते कि यीशु मसीह तो क्रूस पे चढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि कोई यीशु मसीह को मार ही नहीं सकता, इसलिए वो इस बात पे विश्वास करते, वो तो मार ही नहीं सकता था। यीशु मसीह क्रूस पर गए ही नहीं, उससे पहले वो उठा लिए गए। वो मानते हैं यीशु मसीह आज भी जीवित है, पर हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। वो ये नहीं मानते, वो ये बोलते हैं यीशु मसीह तो क्रूस पे मरा ही नहीं, उनकी शक्ल का कोई और उस पे चढ़ाया गया था, क्रूस पे लटकाया। उनके शक्ल के किसी और को लटकाए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आया ही मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है, वो आया ही मरने के लिए है, वो आया ही बलिदान होने के लिए है। तो उस क्रूस की सजा से वो बचकर भागा नहीं। हालेलुया। उस दुख से भागा नहीं, उसने प्रार्थना किया, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम उस सत्य को जाने, हम उस सत्य को पहचाने। यीशु मसीह का जन्म आज के क्रिसमस के दिन, ये संदेश आज आप सब तक बताना चाहता हूं। यीशु मसीह आया तो पापियों का अंत करने नहीं, पापियों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए वो बलिदान होने के लिए निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक होना जरूरी था, इसलिए कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने जीवन के आखिरी समय तक निर्दोष, निष्पाप रहा, क्योंकि इसकी गवाही वो अन्य जाति राजा देते हैं। हेरोदेस राजा देता है, पिलातुस देता है कि इसके अंदर प्राण दंड देने लायक हम कोई दोष, कोई गलती नहीं पाते हैं। तो गुनहगार की सजा उसको पाने की जरूरत नहीं थी, वो तो तब भी निर्दोष था जब वो क्रूस पे लटकाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको न्याय करने वाले, जांचने वाले राजा बोल रहे हैं। लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन उसको जांचने वाले राजा बोल रहे इसमें प्राण दंड देने लायक कोई दोष नहीं। तो वो निर्दोष उस क्रूस पर जाते समय तक निर्दोष रहा, इसलिए वो जो लहू बहाया गया वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक का लहू बहाया गया। इसलिए उस लहू में सामर्थ्य है, इसलिए उस बलिदान में सामर्थ्य है। और वो वहां से यदि अपने आप को बचा लेते तो शायद दुनिया को नहीं बचा पाते। इसलिए उस क्रूस की सजा से अपने आप को बचाया नहीं, परंतु उस क्रूस की सजा पर उन्होंने लोगों के लिए माफी की, प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सहायता करे, यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य हम अपने जीवन से समझ सके और प्रभु की महिमा कर सके।